गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत। जल्दी दे, चावल किसमें है? चावल है ये कल वाले हैं? नहीं, वो सुबह बनाए थे ना, ये टाइम हो गया ना थोड़ा सा, ठंडे हो गए, गरम गरम हो गए। पत्ता भी छोटा है, इधर टमाटर से फट रहा है। मैं डाल लूंगा। अब बारिश भी है और जो गणपति शुरू हो रहे हैं ना, तो ये सब लोग पत्ता लेके जाएंगे काट काट के, भोग लगाने के लिए रोज इन्हें पत्ता चाहिए हाँ होता तो थोड़े दिन फिर पत्ते मत काटो, क्योंकि इनको पूजा के लिए जरूरत होगी ना। है। हाँ, तो थोड़े दिन पत्ते मत काटो, गणपति जब खत्म हो जाए उसके बाद काटना। तो आज हमने बनाई है तोरई की सब्जी और चावल। लोग पूछते हैं कि आप सबसे ज़्यादा चावल क्यों खाते हो, तो बॉस साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं और मुझे बचपन से ही चावल पसंद है। हालांकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, और मुझे शुरू से रोटी पसंद नहीं थी और मैं रोटी बहुत कम खाता था पहले भी। और अब तो मुझे लगभग 6-7 महीने के अंदर मैंने सिर्फ 3 या 4 बार रोटी खाई है। वो भी घर पे नहीं खाई। हाँ, और इससे कोई वीकनेस नहीं आई है मेरे अंदर। पूरा साउथ एशिया चावल पर डिपेंड है। वो तो चावल भी कम खाते हैं, वो सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, वहाँ दालें वगैरह होती ही नहीं है या? कम चलन है वहाँ पर, ज़्यादातर हरी सब्जियाँ खाते हैं या फिर वो जैसे नॉनवेज हो गया। देखिए पत्ता ज़्यादा ही छोटा है यार, इधर से भी बहरी है तरी, इधर से भी बहरी है, और इसकी तरी भी पतली होती है प्लेट तोरई की। रखवाओ नीचे, हम्म, प्लेट रख लो नीचे। रहने दे, अब खा लेंगे इसमें से। याद है मैं एक बार वो आरती के घर गए थे, हाँ, तो उसने बोला क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, कि तुम दिल्ली से आए हो, मेहमान आ रहे हैं। हाँ। हमने कहा तोरई की सब्जी बनाई है। फिर उसने तोरई की सब्जी बनाई थी। कह रहे यार तुम्हारे जैसे मेहमान आने चाहिए। काम का झंझट ही कम हो जाता है। एक बार हमने खिचड़ी भी तो बनवाई थी शायद, हम्म, उसी से बनवाई थी, आरती से। एक बार खिचड़ी बनवाई थी। हम्म, तो शादी से पहले भी जैसे मैं किसी के घर गया, मान लो कोई मेरे वो हैं जो वेंडर हैं, जैसे उन्होंने इनवाइट किया भी आ जाओ हमारे यहाँ खा लेना, उनको मालूम है कि भी अकेला रहता है, तो कहते क्या खाओगे बताओ। मैं कहता भाई मुझे घर का खाना खिला दो, बाजार का तो मैं रोज खाता रहता हूँ। ये खाना आप रोज खा सकते हो, आप बाजार के नान वगैरह रोज नहीं खा सकते। यही लगा था 2 बार खाने के बाद ही लगने लग जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या करोगे, अब नॉर्थ इंडियन के दिमाग में घुस गया है फिर कि रोटी नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, कमजोर हो जाओगे, रोटी के बगैर कैसे रह लेते हो आप। उनके ये बात भेजे में घुसने के नहीं तैयार कि भाई दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के खाने होते हैं। कुछ जगहों पे ब्रेड ही खाते खाली, हमारे यहाँ ब्रेड को कहते हैं कि मैदा है, नुकसान करेगा, वो लोग से ब्रेड खा श्रीलंका में ब्रेड सबसे ज्यादा चलती है। हम लोग हमारे शुरू में लोग बोलते थे चावल ज्यादा खाते हो मोटे हो जाओगे, फूल जाओगे। जो जो नहीं खा पाए ना, हम्म, उसके पास वजह होती है उसकी कमियां बताने गिन बताने की, उसके पास मतलब कि हम इस वजह से नहीं खाते हैं। अनाज धरती पर उगाया ही 10 से 12 हजार साल पहले गया था। अनाज कृत्रिम है ना, मैन मेड है। ये फल है, सब्जियां हैं, ये तो नेचुरली उग जाती हैं। लाइब्रेरी का काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ,
एक तो ज्यादातर दिन आ ही नहीं पाता है अनुपम। अब आज विश्वकर्मा की छुट्टी है, हम्म, कल देखो आते नहीं आते हैं। अपने पास कुर्सियां तो बहुत है, 4 हमने मंगवाई थी, 4 हमें सब्सक्राइबर ने भेज दी, तो हमारे पास 8 कुर्सियां बहुत है फिलहाल के लिए। वो खिड़कियां जब बन गई, चेन वेन लग गया उसमें, तो हम्म। लग रहा है बैठ के कि हाँ वो एक व्यू है। नहीं, उसके ऊपर ना शीशा लगवाना है। मैंने सोचा पूरा बंद करवाऊंगा, पर पूरा नहीं, ऊपर रोशनी नेचुरल खत्म हो जाएगी, फिर खड़े होने के बाद व्यू नहीं दिखेगा। बैठने पे तो आपको हाँ व्यू दिख बैठ रहा के है, दिखेगा। खड़े होकर नहीं दिख रहा। सही है फिर पूरी। इसका बजट बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तो 52,000 का तो खाली ये सोलर इन्वर्टर पैनल है, लगना है। हाँ। उसमें इन्वर्टर भी ऐड है। हाँ, 86,000 का है जो कोटेशन आई है, पर सब्सिडी वगैरह मिला करके लेस करके वो 52,000 53,000 का पड़ेगा अच्छा। विद इंस्टॉलेशन। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा बाथरूम का है। हाँ वो उसमें तो लगेगा सही में। फिर किचन है, और फिर वो जो पीछे वाला एरिया है उसमें तो सबसे ज्यादा ही पैसा लगेगा। वो तो पूरे ही रॉ है ना, एक खाली जमीन है वो तो। मैंने एक दिन ऐसे ही सर्वे में पूछा था, मैंने कहा इसमें मेरा कितना खर्चा आएगा, 2 लाख। सबसे ज्यादा लोगों ने बोला 2 लाख, फिर 3, फिर से उसके बाद 5 ने बोला। ये 5 से ऊपर जाएगा, क्योंकि जो पीछे का एरिया है हाँ। उसका तो खाली लोहे का प्लेटफॉर्म बनने का ही 40,000 तो खाली खर्चा बताया था। उसके ऊपर फिर आप क्या करोगे, साइडों में दीवार बनाओगे, वो सब। अनुपम जो अंदर वाले एरिया में फर्श करने को कह रहा है वो रेड वाला, वो ही बोल रहा था कि वो 40 के करीब पड़ेगा। सिर्फ अंदर वाले एरिया में? हाँ ये जो कवर्ड एरिया इसमें, हाँ। ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। मैं तो सोचा ऐसे सीमेंट का घोल लगेगा। चल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली बिल्कुल रो है ना, कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ वो दीवारें ही खड़ी है वो भी टीन की। नहीं, उसने ये अंदर वाले एरिया में सीमेंट का बताया। हाँ मैंने ये पूछा था यहाँ पे फर्श होने का, उस पे आएगा 40,000 के आसपास का। तो फिर उससे पहले ना बाथरूम बनवाते हैं, वो इतना जरूरी नहीं है। आजा भाई, बाहर से झांक रहा है। आओ डोडो, डोडो आओ, ले। पत्ता ज्यादा ही छोटा है। बस, आओ डोडो। ये ले। बीच में से भी फट गया शायद। प्लेट ले ले, फट गया तो रहने दे। सोना एक प्लेट दो। दो दे, मेरे को भी प्लेट ही दे दे। 2-3 दिन से बारिश भी तो हो रही है। बड़ी 2 प्लेट दे दो। अभी कुछ तो केले के पेड़ एक और खराब भी हो गया ना। सब्जी डाली हूँ। डोडो आओ। खीरा सही में है। थोड़ा पुराना हो गया, अभी 3-4 दिन था ना, तो सूख गया अच्छा। आओ।
सबके घर में गणपति की कल की तैयारी चल रही है। कल से सारे लोग फूल फल लेके जा रहे हैं। हाँ, तो गोवा का दिवाली से बड़ा त्योहार सबसे गणपति बड़ा होता है। त्योहार है। इस बार तो यशिका के घर में भी 7 दिन की बता रही है, भाभी ने 7 दिन की रखी है। हाँ, तो बोल रहे थे ना, एक बार हम 5 दिन का रखते हैं, एक बार 7 दिन का रखते हैं। पहल का है गई सामने। सिया के घर है। इनकी 8 दिन की छुट्टी। यही मैसेज आया 2 दिन छुट्टी कम कर दी। क्यों? पता नहीं, वैसे बुलाना था मंडे को, डेट बता दी होगी ट्यूसडे वेडनेसडे की, तो उन्होंने भी करेक्ट करके भेजा कि 25 तारीख को स्कूल आना है। डोडो आओ। ये दरवाजा बंद कर दो तो रोड यहाँ खड़ा होकर देखता रहता है कि अंदर जाना है, खोलो। सुबह मैं सो रहा था, दरवाजे पे नॉक नॉक करे जा रहा है, चोंच मार मार के ना, टक 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 टक। काफी देर बाद मेरी आंख खुली, फिर मैंने दरवाजा खोला। कितने 8 बजे आ गया था? 8:15 आ गया था। मुझे लगता है बेचारा वेट करता है शाम को, जब नहीं पहुंच पाते हम लोग तो फिर चढ़ जाता है पेड़ पे, फिर सुबह आ जाता है। कुर्सियाँ अच्छी आई हैं, वो कुर्सी की ना मुझे वो अच्छी बात क्या लगी, वो पीछे से उठी हुई है बीच में सपोर्ट से, है ना जो तो वो रीढ़ की हड्डी जो सीधी रखेगी, और साइज भी बड़ा है तो कंफर्टेबल आदमी बैठ सकता है। नहीं तो चेयर पे ना भी बैठा बैठा थोड़ा स्लिप नीचे को फिसल जाता है, इसमें नहीं फिसलेगा। लेना तुमको सब्जी, खटपट खटपट हो रही है। थोड़ी सी सब्जी डाल। थोड़ी सी और। ग्रेवी डालूंगी। बस। और तो चावल बस। लोग कहते हैं कि हमें ना ये आपका मतलब खाना पीना अच्छा लगता है कि ज़मीन पे बैठ के खा रहे हो, केले के पत्ते बैठ के। तो मैंने कहा इसमें तो इसके लिए ये कोई ड्रीम थोड़ी हो सकती, तो वो सबसे आसान है। सबसे आसान है। महंगा ये है कि अगर मैं महंगे डाइनिंग टेबल पे खा रहा हूँ तो अब आप कह सकते हो यार हमें पैसा कमाएंगे, हमारे पास पैसा होता तो हम भी ऐसे खाते। इसके लिए तो पैसा कमाना छोड़ना पड़ेगा। ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आराम से नीचे बैठ के खाने। और हमें अच्छा लगता है। मेरी शुरू से ये थी कि केले के पत्ते पे खाना या ऐसे, पर वो कभी मौका नहीं लगा। फिर जब मैंने साइकिलिंग करी ना साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे तो मंदिरों में क्या और किसी के घर में भी सब जगह पे ज़्यादातर केले के पत्तों पे खाना खाया। अब दिल्ली में आप खा नहीं सकते, वहाँ कहाँ मिलेगा आपको केले का पत्ता। वहाँ तो केले के पत्ते भी नकली वाले मिलेंगे। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। पहली बार 2018 में आया था दिमाग में कि केले के पत्ते पे खाना खाना है, जब मैं रामेश्वरम गया था। वहाँ पर एक दो ट्रेडिशनल होटलों में खाना खाया तो वो सारा खाना वाना पत्ते पे ही दे रहे थे। इवन लिक्विड चीजें भी वो उसमें डाल के देते हैं ना। कटोरी कॉन्सेप्ट नहीं ना, वो तो सब एक साथ मिक्स करके खाते हैं लोग। हाँ। अब कल जब हम लोग जाएंगे इनके यहाँ खाना पे, इन्होंने इनवाइट किया हम लोगों को गणपति पे, तो एक प्लेट में चावल डालते हैं, साइड में मां दाल सब्जी सब वही रखते थे। आप थोड़ा थोड़ा सब लेके मिक्स करते रहो, खाते रहो।
ये सोफिस्टिकेटेड क्लास में या नॉर्थ इंडिया में होता है, ये कटोरियों में अलग अलग सब्जी। साउथ में भी आपका सांबर हो, डोसा हो, इडली इडली हो, वड़ा हो, सब एक ही पत्ते पे डाल के उसी में डाल डाल के मिक्स करके खाते हैं। और एक्चुअली का कॉन्सेप्ट होता है चावल में दाल डाल दी सीधा और सब्जियां साइड में रख देंगे। फिर चावल में दाल तो मिक्स करके खाएंगे गीला करके, साथ में सूखी सब्जी अचार की तरह लेके खाते रहो। नॉर्थ में क्या होता है कि आपको सब चीज़ अलग अलग चाहिए, फिर आप उसको मिक्स करके खाओगे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। उनका लिविंग ऑफ स्टाइल अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज में एक बार बताओ, वहाँ इतनी ठंड पड़ती है, कैसे जमीन पे बैठ के खाना खाओगे? कॉमन सेंस है। तो हर चीज़ ना देश काल परिस्थिति के हिसाब से परंपराएं बनती हैं, लिविंग ऑफ स्टाइल बनता है। उनको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना इसलिए कि वो जमीन पे बैठ नहीं सकते, उनको लकड़ी की कुर्सी में चाहिए ही चाहिए। उनके घर में तो वो आग भी जला के रखते हैं। आग जला के रखते हैं, फिर वो लोग वहाँ पे रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, तो वो लोग खाना तो जल्दी खा लेते हैं, फिर रात को सोने से पहले हल्का फुल्का खाते हैं, उसको नाइट कैप बोलते हैं। जैसे होता है ना ब्रेकफास्ट, फिर ब्रंच, फिर लंच, ऐसे ही रात के डिनर के बाद एक वो हल्का फुल्का सोने से पहले कुछ खाते हैं कि भूख लग गई, तो वो उसको नाइट कैप बोलते हैं यूरोपियन वगैरह कंट्री में, क्योंकि वहाँ मौसम ऐसा है। थोड़ा सा चावल डालिए। हम लोग क्या करते हैं, हम उनको नकल तो कर लेते हैं, हमारा वो है नहीं, हमारा वेदर ऐसा नहीं है, हम जमीन पे बैठ के खा सकते हैं। यही है ना। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि इस समय सीजन है नवंबर दिसंबर में, तो हमको पता चला कि यहाँ पे दिसंबर में फॉरेनर्स तो अपने घर जाते हैं, उन्हें क्रिसमस इंडियंस मनाना आते है, हैं। न्यू ईयर मनाना है। सिर्फ इंडियंस आते सेलिब्रेट करने की गोवा। इंडियन का कोई दीन ईमान नहीं है, वो कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं। वो भगवान के यहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे ना, जिसको वो खूब मानते हैं, तो वहाँ पे भी छुट्टी का इंतजार करते हैं। वो कभी भी देखिए, वैष्णो देवी में वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है, या किसी भी धार्मिक स्थान पे वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है। मुझे लगता है कि गोवा में तो न्यू ईयर इसलिए सेलिब्रेट ज्यादा होता है, क्रिसमस की भी यहाँ पे क्रिश्चियन लोग होंगे या इंडियंस आते हैं ना, सारे इंडियन गोवा आते हैं उन दिनों में, इसलिए यहाँ सीजन बढ़ जाता है। एक तरफ से कहते हैं भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, और भगवान के दर्शन करने के लिए इनको वीकेंड का इंतजार। क्या हुआ, अरे अभी तो सीजन चल रहा है, अभी तो नहीं जा सकते, अरे अभी तो मंदा चल रहा है, अभी नहीं जा सकते, अभी बच्चों के एग्जाम है। अबे जब भगवान ने सब कुछ दिया तो फिर क्यों डर रहा है, अगर तुम्हारा ये मानना है तो। एक बार याद है हम लोग गणपति और दिवाली की शॉपिंग के लिए गए थे, किसी को गणेश लक्ष्मी जी खरीदे थे फैमिली, तो उसके हस्बैंड ने सोचा था कि गणपति तुझे महंगे लग रहे हो, बाकी सब चीजें तूने शॉपिंग कर ले महंगी महंगी। दूध चावल अब ये पीना है, और पत्ता भी छोटा फटा हुआ नहीं होगा।